दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आप किसी सरकारी जमीन पर कोई मुकदमा लाना चाहते हैं, आपका वहां कब्जा है, ग्राम सभा की जमीन है, गांव से कनेक्टेड मामला है, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर वो सावधानियां आपने नहीं बरती तो आपका जो मुकदमा है वो इनफेक्चुअस हो जाएगा। इनफेक्चुअस माने होता है गड़बड़ हो जाएगा, मामला मजेदार नहीं रहेगा, अविधिक हो जाएगा। अब क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों? जब आप किसी ग्राम सभा की लैंड पर अपना कब्जा बताते हैं या ग्राम सभा को पक्षकार बनाते हैं, क्योंकि जब आप सरकारी जमीन पर माने ग्राम सभा की लैंड पर कोई डिस्प्यूट या कब्जा किए होंगे तो आपका झगड़ा किसी पब्लिकली व्यक्ति से नहीं होगा, आपका झगड़ा होगा गांव सभा से माने सरकार से। और चूंकि सरकार सरकारी जमीन की मालिक होती है और उसके अधीक्षण माने देख रेख का काम गांव सभा करती है, तो जब आप कोई मुकदमा लाएंगे उस जमीन के बाबत, या मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला है जिसमें आपका कोई खेत है या मकान है, तो वो कुछ पार्ट आपकी जमीन में है, थोड़ा सा पार्ट कहीं कोना उसका ग्राम सभा की जमीन में या सरकारी जमीन में आ रहा है, आपको बार बार गांव सभा द्वारा नोटिस दिया जाता है या बुलडोजर से उतनी जगह ध्वस्त किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। लेखपाल आते हैं या एसडीएम आते हैं या तहसीलदार आते हैं और भी अधिकारी आते हैं, पीपी एक्ट का कोई मुकदमा चलाना चाहते हैं या चला दिया है, और आप सिविल न्यायालय में उस मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप बढ़ाएंगे नहीं, आपको स्टे नहीं मिलेगा तो आपका घर गिरा देंगे या आपका जो भी अतिक्रमण होगा हटा देंगे, आपका कब्जा है आपको डिस्पोजेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पेड़ लगा के ही कब्जा है, वो पेड़ों को अपने अंडरटेकिंग में ले लेंगे, वहां बाउंड्री बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब आप गांव सभा के विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल करते हैं, उनको पार्टी बनाते हैं, तो आपने एक अधिनियम सुना होगा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ये पंचायत राज अधिनियम की धारा 106 है, उसका नोटिस उसे जरूर दिया जाएगा। और नोटिस का जो समय है वो समय 6 महीने का दिया गया है, 6 माह का नोटिस है। लेकिन आप नोटिस का एग्जम्पशन करा सकते हैं, आपको नोटिस देना जरूरी है। माने आप उनको पक्षकार बना रहे हैं, सिविल सूट दाखिल कर रहे हैं, तो आप ग्राम सभा को नोटिस जरूर दे दें जरिए ग्राम प्रधान, ताकि उनके संज्ञान में यह बात आ जाए कि हमारी ग्राम सभा के विरुद्ध फला फला न्यायालय में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है, दाखिल हुआ है, ताकि वो उचित अपना प्रतिवाद कर सकें। और अगर दोस्तों आप इस 106 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की नोटिस नहीं देते हैं तो आपका दावा इनफेक्चुअस हो जाएगा और दाखिल करने में ही वो मिसलिनियस सिविल सूट में दाखिल होगा। जैसे ही देखा जाएगा कि ग्राम सभा पक्षकार है और आपने नोटिस नहीं दिया है तो तुरंत आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो लोग जो सरकारी जमीन के बाबत कोई मुकदमा लाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने वकील साहब से जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आपका मुकदमा नहीं आएगा। और आदमी अंतिम स्टेज पर मिलता है जाके, जब उसको लगता है कि हमारा बुलडोजर से घर गिरा ही दिया जाएगा, तब मिले, तब फिर नोटिस दी गई तो फिर उसमें थोड़ा समय लगा, तब तक हो सकता है वो गिरा दें। इसलिए आपको अगर शक हो कि हमारे मकान में कोई मामला इस तरीके का बन सकता है, बन रहा है या बनने की उम्मीद है, तो आप अपने वकील साहब से मिलकर के धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का नोटिस तत्काल दिलवा दें। क्योंकि इसमें यह व्यवस्था की गई है, हम धारा 106 पढ़ के सुना देते हैं, जरूरी है आप लोगों के लिए। इसमें कहा गया है ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, उनके अधिकारियों और न्याय पंचायतों के अधिकारियों और सेवकों के विरुद्ध वाद, भूमि प्रबंधक समिति के विरुद्ध अथवा उसके या न्याय पंचायत के सदस्य या अधिकारी के सेवक गांव के विरुद्ध अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इन निकायों और व्यक्तियों में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य करने के लिए उसने इस अधिनियम के अधीन आधिकारिक रूप से किया गया हो या किया जाना तात्यर्पित हो। कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक ना संस्थित की जाएगी जब तक कि
उस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में लिखित नोटिस जिसमें वादकरण, अपेक्षित उपसमी का प्रकार, दावा किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि यदि कोई हो और इच्छुक वादी का नाम, उसका निवास गृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित हो और नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के ऐसे कार्यालय में एक निश्चित अवधि के लिए छोड़ दिया गया हो। तो दोस्तों, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। तो बिना नोटिस दिए आप इस काम को कतई आगे ना बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।